जमीयत उलेमाए हिंद पर बीजेपी नेता का बड़ा आरोप सामने आया है। मोहसिन रजा ने जमीयत उलेमाए हिंद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि तालिबानी विचारधारा देश में काम कर रही है। हमारी बीजेपी सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है, उनका सम्मान बढ़ाना चाहती है और कुछ लोग तालिबान समर्थक हैं जो ऐसा नहीं चाहते। तो जमीयत उलेमाए हिंद पर एक तरीके से बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा की तरफ से यह बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है जमीयत उलेमाए हिंद को निशाना साधते हुए कि कहीं ना कहीं ये तालिबानी विचारधारा वाली संस्था है और ये उसी तरह से काम कर रही है। अशोक तिवारी मेरे साथ लगातार लाइव मौजूद है। अशोक, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन वाला ही बयान ना कहा जाए? देखिए, दरअसल जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो बैठक की गई थी उसमें जो बयान जारी हुए थे उसमें कहा गया था कि सह शिक्षा को लेकर एक बात उनके नेता की तरफ से कही गई और इसी बात को लेकर बीजेपी के इकलौते मुस्लिम मंत्री उत्तर प्रदेश में जो कि सरकार में है मोहसिन रजा, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ और ये कहा गया कि एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उठती है, एक तरफ महिला सम्मान उनकी सुरक्षा की बात उठती है, तो उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। और आज देश में यानी कि एक बड़ा बयान परोक्ष रूप से बीजेपी सरकार के मंत्री की तरफ से दिया गया है। एक काउंटर बयान दिया गया है कि एक तरफ सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि महिलाओं का सुरक्षा बढ़े, महिलाओं का सम्मान बढ़े, उनके सशक्तिकरण की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं दो विपरीत विचारधाराओं को आमने सामने लाकर खड़ा करते हैं। तो इस बयान को भी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के हिसाब से ही देखा जा रहा है कि एक तरफ सह शिक्षा का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इसका पॉलिटिकल माइलेज देते हुए यह बयान जारी किया जाता है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह के बयान जो मौजूदा सरकार है उसकी विचारधारा के विपरीत है और तमाम स्थिति पर नजर बनाए रखिए और उसी आगे आधार भी पर आपसे हम अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।